नेक्स्ट है मानव शरीर और मानव शरीर का शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। यानी मानव शरीर का शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो यहां पे कितना है भाई, 10 की पावर कितना है, 6 ओम है। उसके बाद में है धारा का प्रवाह निरंतर एक दिशा में होने पर उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, डिस्ट धारा कहते हैं, यानी डीसी कहते हैं। अगला पॉइंट है धारा का प्रवाह एकांत क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी एसी कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसके बाद में है प्रदीप्ति नलिकाओं, ठीक है, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ चौक आसंजित होता है। चौक कुंडली, तो यहां पे देखो लो वोल्टता बढ़ाती है। उसके बाद में है एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्वातित नहीं किया जा सकता है और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। उसके बाद में है मोटर कार बैटरी में वोल्टता सामान्यतः कितना होता है भाई, 12 वोल्ट की होती है और प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है भाई, निम्न होता है। अगला है परिणामित्र, ठीक है, तो किया जाता है वोल्टता के उच्चतम अथवा अपचयन, ठीक है, तो यानी जो एक जो परिणामित्र होता है, परिणामित्र का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का उसका कार्य होता है। अगला है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है तो समांतर संबंधन, ठीक है, यानी जो घरेलू विद्युत तार की जो वायरिंग होती है, जो स्थापना करते हैं, वो कौन से क्रम में करते हैं भाई, समांतर क्रम में करते हैं। अगला है टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। तो यहाँ पे है भाई निकेल एवं कैडमियम। अगला है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे है यांत्रिक रूप से ध्वनि ऊर्जा में। अगला है बिजली की मशीनों में पॉलिश की हुई कार का प्रयोग किया जाता है तो एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। अगला है डीसी जनरेटर का कार्मिक प्रतिरोध क्या होता है, तो गति के समानुपाती होता है। यदि विद्युत प्रवाह है वह वोल्टेज 90 डिग्री फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी, तो पावर क्या होगी भाई, शून्य होगी। अगला है हीटर का विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है, तो हीटर जो होता है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है, यानी जो विद्युत के उपकरण होते हैं भू संपर्कित, भू संपर्कित का मतलब होता है अर्थिंग, ठीक है, तो अर्थिंग क्यों की जाती है, तो आघातों से बचाव के लिए। उसके बाद में है बोल्ट की चूड़ी के सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। अगला है डायोड द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहां पे है उच्च निर्वात में, इसमें भाई उच्च निर्वात में। अगला है प्रदीप्ति, प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक समायोजित करने का क्या उद्देश्य होता है, तो पावर फैक्टर को कम करना, पावर फैक्टर को कम करना। जो विद्युत प्रभाव में विद्युत उत्पादन होता है तो वो है भाई दाब द्वारा। अगला है डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ क्या है, यहां पे देखो न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। यानी एक धारा कौन सी होती है, डीसी, और एक होती है एसी। तो एसी का जो ट्रांसमिशन है वो क्या कर सकते हैं भाई, लंबी दूरी तक कर सकते हैं, और जो डीसी होते हैं ना इसका लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में है एयर कंडीशनिंग
प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो किसमें करते हैं भाई? COP में। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में क्या होता है? तो दो फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। उसके बाद में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो कौन करता है भाई? बैटरी करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है भाई? बैटरी करती है। उसके बाद में है किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाया जाता है तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। उसके बाद में है वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में। अगला है मुक्त रूप से नीलबंधित चुंबकीय सुई टिकती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी एन से एस, उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। उसके बाद में है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है तो कितने का बनाती है भाई? 18 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। उसके बाद में है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व तो पहला है यहाँ पे प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। उसके बाद में है अनुचुंबकीय पदार्थ और फिर है लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ में देखो, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशाओं में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण देखो, बिस्मथ, उसके बाद में है फास्फोरस, उसके बाद में है जस्ता, फिर है एंटीमनी, फिर है तांबा, ठीक है, फिर चांदी, सोना, ठीक है, नमक, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और पारा। तो ये सभी किसके उदाहरण है भाई? प्रति चुंबकीय पदार्थ के। उसके बाद में है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ देखो, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड, लोहा व ऑक्सीजन के लवण आदि। ठीक है, तो ये सभी किसके उदाहरण है भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ के। लोह चुंबकीय पदार्थ देखो, वे पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के पास लाया जाने पर तीव्रता से आकर्षित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, लोहा, निकिल, कोबाल्ट तथा इनकी मिश्र धातुएं। ठीक है, तो ये सभी किसके उदाहरण है भाई? लोहा चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। उसके बाद में है स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारणा क्षमता के कारण। नेक्स्ट है परिपथ का शक्ति गुणांक। परिपथ में सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है तो यहां पे है भाई प्रतिरोधक को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक क्या होता है भाई? ओम। विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका होता है भाई? ऊर्जा का होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल होता है। उसके बाद में है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है तो प्रवर्धक एवं स्विच के रूप में। अगला है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है तो लाइटली डोप्ड। उसके बाद में है किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है तो वह है भाई पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मेगर की सहायता से मापा जाता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध। नेक्स्ट है धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में
अग्रसर हो तो अपवाह वेग क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। उसके बाद में है कोस्टिंग, डालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं। तो यहां पे है भाई अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा। उसके बाद में है लोह छड़ का चुंबकन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। दूध का खट्टा होना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। पानी का भाप में बदलना तो ये भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। धातु का संसारण है रासायनिक परिवर्तन। प्रत्यावर्ती परमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। ठीक है। अगला है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन गवाएंगे। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल एसी सर्किटों में, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वोल्टेज परिवर्तित करने में। अगला है विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यून, तो यहां पे देखो गलन बिंदु पर। उसके बाद है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। उसके बाद में है घरेलू फ्यूज तार होता है तो निम्न गलनांक का। नेक्स्ट है वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती, वह क्या है, डीसी आपूर्ति। ठीक है, यानी डीसी सप्लाई। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है भाई, कम होता है। नेक्स्ट है नाइक्रोम का उपयोग होता है तो उष्मक यानी हीटर की कुंडली में। अगला है विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है क्योंकि निर्वात स्थानों की बढ़ने के लिए वायु का तीव्रता से आने के कारण। उसके बाद में है विद्युत वाहक बल बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। उसके बाद में है सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वो कौन होता है भाई, सोलर सेल होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अगला है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो ध्रुवों यानी सिरों पर। इसका मतलब यह है कि छड़ चुंबक का जो अधिकतम चुंबकत्व होता है वो क्या होता है भाई, सिरों पर होता है। जैसे अपना ये एक एन होता है और ये एस, ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकत्व के जो गुण होते हैं ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भाई, सिरों पर होता है। ठीक है, और बीच में जो है ना, बीच में सबसे कम होता है, तो इसीलिए सिरों पर अधिकतम होता है। अगला देखो शुष्क सेल का क्षमता, शुष्क सेल का क्षमता विभव होती है। ठीक है, तो शुष्क सेल की जो क्षमता होती है, जो वोल्टेज होते हैं कितना होता है भाई शुष्क का, 1.5 वोल्ट होता है। उसके बाद में है विद्युत अपघटन के नियम दिए गए हैं, तो विद्युत अपघटन का जो नियम है वो किसने दिया था भाई, फैराडे ने दिया था। उसके बाद में है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, धातु को जंग से बचाना एवं सतह को चमकाना। तो ये किसका कार्य होता है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य होता है। क्लियर है। अगला है एक विद्युत लैंप का फिलामेंट सफेद तप्त हो जाता है
परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफी कम होता है। उसके बाद में है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद में है स्टोरेज, संचायक। बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? सीसा का। उसके बाद में है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को रिकॉर्ड करता है। तो किसमें करता है भाई? किलोवाट हावर में करता है, यानी किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे KWH यूनिटों में। उसके बाद में है डाइपोल, टेलीविजन एंटीना के टर्मिनल इंपेडेंस को रखा जाता है। तो यहाँ पे है 75 ओम प्रतिरोध पर। अगला है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो एक तार जो होता है उसमें धारा का जो प्रवाह होता है, जो करंट का प्रवाह होता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। उसके बाद में है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो क्या होती है भाई? विद्युत ऊर्जा होती है। अगला है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो वो होती है भाई रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में जो कार्बन की जो छड़ होती है वो किसकी होती है भाई? एनोड। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? एनोड कहते हैं। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों का विभव समान हो। तो फेराडे संख्या है, तो फेराडे संख्या है यहाँ पे 9.65 गुणा 10 की पावर कितना है भाई? 7 कूलम है। अगला है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो यहाँ पे है अल्फा एवं बीटा कण। अगला है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसके उत्पन्न के कारण का विरोध करती है। तो यह कथन है लेंज के नियम का। अगला है कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान क्या हो? विभव हो। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी यानी N या फिर S ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाए तो यह क्या होगा? ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। वाट को प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकंड में। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल परिभाषित के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे है भाई एम्पियर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है ऑर्स्टेड द्वारा। हेनरी मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या होता है? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। अगला है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है तो समांतर तथा समान दूरी पर। नेक्स्ट है एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो वह है मृदु लोहा। अब यहां पे देखो ऊर्जा का रूपांतरण। यहां पे है ऊर्जा का रूपांतरण और यहां पे है उपकरण। तो पहला पॉइंट देखो यहां पे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पे देखो ऊंचाई से गिरने पर किसी पिंड में वेग का उत्पन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। सरल लोलक का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर की अंतिम स्थितियों में दोलन करना। अगला पॉइंट है गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन करना। तो दो पत्थरों को रगड़ने से उत्पन्न ऊष्मा। उसके बाद में है गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो कौन करता है भाई? डायनामो करता है। उसके बाद में है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन। कौन करता है? बिजली का हीटर। अगला है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिवर्तन। कौन करता है? बिजली के बल्ब।